हाय, मैं हूं कुमारी खुशबू रानी, फिटनेस कोच हजारीबाग झारखंड से। हम लोगों को मदद करते हैं स्वस्थ जीवन जीने के लिए, जिसमें हम लोगों को खान पान और दिनचर्या के बारे में बताते हैं। हम लोगों ने सुना है और कहावतें भी कही जाती हैं कि हमारा स्वास्थ्य हमारा धन है। तो बाकी बातों को छोड़ते हैं, आज जो मैं बात करने वाली है वो इम्यूनिटी पे बात करूंगी। हमारी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता। इससे पहले जानते हैं कि हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी। हमारी जो बॉडी है वो कई सेल से मिलकर बने हैं, कई कोशिकाओं से मिलकर बनी है, और कई सेल मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं, कई टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, और कई ऑर्गन्स हमारे बॉडी का संरचना करती है। और इसे ही हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। हर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक डिफेंस सिस्टम होता है, इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। ये क्या करता है, हमें इन्फेक्शन से बचाता है और कई बीमारियों से बचाता है। ये लड़ने का काम करता है। जैसे बॉर्डर पे फौजी लड़ते हैं हमारे देश की रक्षा के लिए, उसी तरह से हमारे शरीर में भी ये इम्यूनी सेल होते हैं जो हमारे बॉडी को बीमारियों से और इन्फेक्शन से बचाती है। या कह सकते हैं डस्ट से भी बचाती है। बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होते हैं। ये सारे कहीं ना कहीं हमारी बॉडी जो इम्यून का सेल है वो वीक होने लगते हैं, तो जिसके कारण से हमें ये परेशानी आती है। बात आती है इम्यूनिटी को, हम सबसे बड़ी चीज़ है इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना के रखना, बूस्टअप करके रखना। जब हमारे इम्यून के सेल स्ट्रांग रहेंगे, मजबूत रहेंगे, तो हमारा डिफेंसिव सिस्टम काफ़ी स्ट्रांग रहेगा। तो हम अपने जो हमारे बॉडी में बीमारी अटैक करते हैं वो अटैक नहीं कर पाएंगे। इन्फेक्शंस होते हैं, उससे हम अपने आप को, अपने बॉडी को बचा सकेंगे। तो हम बात करने वाले कि ये इम्यूनिटी को हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं। इसे बूस्टअप करके रखना बहुत ज़रूरी है। अभी इस कोरोना पैंडेमिक में सुन रहे हैं, कई लोग सुन रहे हैं कि इम्यूनिटी इम्यूनिटी इम्यूनिटी। तो आइए जानते हैं इम्यूनिटी क्या है, कैसे हम इसको और अच्छा बना के रख सकते हैं। सिर्फ कोरोना के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ें बैक्टीरिया से हमें लड़ने के लिए चाहिए। और भी बहुत बीमारियां हम लोग आज के समय में देख रहे हैं, वो कैसे हमें हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। कहते हैं कि कल तो मैं ठीक था, आज कैसे ऐसा हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी भी हमें ऐसा बीमार होने पे मजबूर करती है, क्योंकि हम अपनी इम्यूनिटी को वीक कर लेते हैं। तो बूस्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए। हमने सुना है कि खान पान को अच्छा रखना है तो इम्यूनिटी बढ़ेगा। नहीं, आज हम 9 पॉइंट्स बताएंगे, जिसमें से कि क्या आता है। पहला पॉइंट्स हमारा होता है कि हमें नींद प्रॉपर वे में चाहिए। इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल है नींद का। हमें 6 to 8 आवर्स चाहिए। कई लोग बोलते हैं मैं तो दिन में भी सो करके 6-8 घंटा सो जाता हूँ, लेकिन नहीं, नाइट की लगातार 6 से 8 घंटे की नींद हमें चाहिए। उससे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट फूड्स खाने हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन प्लांट फूड ऑर्गेनिक हमें चाहिए। लेकिन अभी के समय में मार्केट में हमें इनऑर्गेनिक ही मिलते हैं, सल्फेट वाले मिलते हैं, केमिकलाइज्ड फूड ही मिलते हैं, तो उनसे बचना है। और हमें हेल्दी फैट्स की भी नीड है। हम लोग बोलते हैं फैट नहीं खाना है, फैट चाहिए। हमारी बॉडी को ओमेगा 3 चाहिए, बट हम लोग ज़्यादा मात्रा में ओमेगा 6 लेते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें जानकारी नहीं होती कि हमें क्या खाना है, कैसे खाना है, जिसके कारण से हम लोग खाते हैं, बोलते हैं मैं तो सही खा रहा हूँ, लेकिन एक समय होते होते क्या होता है, हमारा शरीर जवाब देना शुरू कर देता है। और हमारे बॉडी को प्रोबायोटिक चाहिए। प्रोबायोटिक क्या होते हैं, ये हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो हमें सप्लीमेंट के थ्रू से लेने होते हैं, या तो फर्मेंटेड फूड जैसे हो गया, आपके कर्ड खाते हैं, योगर्ट खाते हैं, ये सारी चीज़ों से हमें प्रोबायोटिक मिलता है। ये क्या करता है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें हेल्दी बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा करता है, तो बैड बैक्टीरियाज को वो किल करके, मार करके हटा देता है। तो प्रोबायोटिक का भी बहुत बड़ा रोल है इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। और हम लोगों को चीनी की ज़्यादा यूज़ नहीं है, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। जितनी अमाउंट में हमें चीनी चाहिए होता है, हमें दाल चावल रोटी ये सबसे मिल जाता है, लेकिन हम लोग फिर भी ऊपर से शुगर लेते हैं। तो हमें क्या करना है, शुगर को कम करना है, लिमिट में लेना है। ज़्यादा शुगर लेने से भी हमारा इम्यूनिटी वीक होता है। हमें अपने आप को एक्सरसाइज, मॉडरेट एक्सरसाइज, वीकली कितना एक्सरसाइज करना है, कितने मिनट का एक्सरसाइज करना है, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ एक्सरसाइज करें, लेकिन बॉडी को हर दिन 10 to 15 मिनट का एक्सरसाइज करना जरूरी है। इससे भी हमारा इम्यूनिटी बूस्ट होता है। और हमें हाइड्रेटेड रहना है।
हर बॉडी के अनुसार से अलग पानी की रिक्वायरमेंट है। हम कितना पानी लेते हैं, बोलने के लिए तो बोलते हैं कि हम दिन भर में 4 लीटर पानी पी लेते हैं, 5 लीटर पीते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आप काउंट करके पिएंगे तो दरअसल पता चलता है आप कितना पानी पीते हैं। तो हर बॉडी के अनुसार, वेट के अनुसार से पानी पीना होता है। और हमें अपने स्ट्रेस लेवल को भी कंट्रोल करके रखना है। स्ट्रेस लेवल हमारा कम होगा, हमारी इम्यूनिटी ऑलरेडी स्ट्रांग रहेगी, बूस्टअप रहेगी। और 9 जो पॉइंट है, हमें फूड सप्लीमेंट्स भी चाहिए जो नॉर्मल खाना से नहीं मिल पाता है, वो सप्लीमेंट के तौर पे हमें लेना होता है। तो हमारी इम्यूनिटी, यदि ये 9 पॉइंट पे जो मैंने बात की, इसे प्रॉपर वे में नहीं लेंगे, किसी एक चीज़ से इम्यूनिटी नहीं बनती। ये सारे चीज़ों जो मैंने बताया उसको अच्छे से मैनेज करके लेना होता है। जब ये सारी चीज़ें आप बॉडी को प्रॉपर वे में देंगे तो आपका इम्यूनिटी ऑलरेडी बूस्टअप रहेगी और आप कोई भी बीमारी जो आपको होने वाली है उससे आपका बॉडी फाइट कर पाएगा और आपके बॉडी में वो अटैक नहीं करेगा। तो यदि इन सारी चीज़ों को हम नहीं फॉलो करते हैं तो आगे चल करके हमें मेडिसिन का यूज करना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। होता क्या है कि अभी के समय में हम लोग जो भी प्लांट्स, जैसे मैंने प्लांट फूड बताया, वो कैसे ले सकते हैं। प्लांट फूड में हमें ये ध्यान देना है कि हम लोग ऑर्गेनिक प्लांट फूड का इस्तेमाल करें। और ऑर्गेनिक कहाँ से आएगा इस पर थोड़ा देखना। हम लोग मार्केट में भी जाते हैं तो चिकना सब्जियां जितनी भी होती है उसे लेना पसंद करते, प्रेफर करते हैं, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू काफ़ी कम होते हैं। तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है और हमें अपने आप को स्वस्थ बना के रखना है। तो इससे क्या होता है, और हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ने की, हमारा खाना जो खाते हैं उसको कितना अमाउंट में कैसे लेना है। हम लोग क्या करते हैं, 80% हम लोग कार्बोहाइड्रेट खाना पसंद करते हैं, दैट मीन्स रोटी चावल, फ्रूट्स, सलाद, या फिर बोल सकते हैं दाल की क्वांटिटी काफ़ी कम रहती है। तो हमें क्या करना है कि उसे दाल चावल को, रोटी को कम करना है, दाल और सब्जी, सलाद इसे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऐड करना है। इससे हमारी इम्यूनिटी बनी रहेगी और अच्छी रहेगी। नहीं करते हैं अपने आप, अभी के समय में क्या कहते हैं कि हम लोग काफ़ी बिजी हैं, बिजी के कारण शरीर पे ध्यान नहीं देते। लेकिन यदि अभी शरीर पे ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में भी जितने भी बिजी होने के कारण, जितने भी लोग बिजी हैं वो कहीं ना कहीं इनकम करने के लिए, पैसे कमाने के लिए। तो अभी आप नहीं अपने शरीर पे ध्यान देंगे तो जो पैसा अभी कमा रहे हैं लास्ट में आपको शरीर के लिए ही देना पड़ेगा। तो अच्छी बात यह है कि आप काम भी करें, जरूरी है, लेकिन अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देते हुए। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी जिनको भी और अधिक जानकारियाँ चाहिए वो हमें हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।